नमस्कार साथियों, आशा करते होंगे आप बढ़िया होंगे, तो बढ़िया ही रहें। तो जैसा आपको मालूम होगा कि आज उर्दू पे चलेगी चर्चा। आप उर्दू के लिए यहाँ आए होंगे देखने के लिए। तो आज पूरी इन्फॉर्मेशन A to Z उर्दू पे ही हम लोग करेंगे। बहुत सारे लोग मानो यूनिवर्सिटी होने के कारण यहाँ उर्दू में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। उसके पीछे कारण और यहाँ आने के नहीं आने के दोनों बात हम बताएंगे। तो आज चलेंगे उर्दू पे, और उर्दू पे भी बहुत सारी वीडियो है, पहले से ही है। इस बार तो कोई भी उर्दू का बच्चा एडमिशन नहीं ले पाया। नहीं ले पाने के कारण भी आपको हम बताएंगे। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, तो समझ में आएगा कि इतना सारा सीट होने के बावजूद भी उर्दू का स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन क्यों नहीं ले पाए। बहुत सारे सीट्स होने के कारण भी एडमिशन क्यों नहीं ले पाए। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप ऐसे बच्चे का एडमिशन हो जाता है जिनको उर्दू का यूँ भी पता नहीं होता है, और फिर बाद में आपको अफसोस होता है कि काश हम होते। इसलिए हम उर्दू की सारी जानकारी आपको हम देते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे गांव के बच्चे होंगे जो सीधा जानते होंगे कि बीए क्या होता है, पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आईएमए करके चलता है। तो सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि क्या बीए का कोर्स नहीं है। तो उर्दू में भी जान लेंगे कि आईएमए क्या होता है। तो क्या होता है कि अगर एक बार आप बीए में एडमिशन से यहाँ ले लेंगे तो पीजी के लिए यानी एमए के लिए आपको इंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी में क्या है कि अगर आप एक बार बीए में एडमिशन ले लिए तो आपको एमए में एडमिशन के लिए भी आपको फिर से इंट्रेंस देना पड़ेगा, फिर से सीयूईटी देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार एडमिशन बीए में ले लेते हैं तो आप एमए के लिए भी एलिजिबल, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया है कि इंटीग्रेटेड मास्टर। तो आप जानते होंगे बीए का मतलब, आप आईएमए का भी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। आगे चलते हैं। तो आपको पता होगा कि हम बात सीयूईटी का उर्दू का ही करेंगे, क्योंकि इस बार कोई भी बच्चा उर्दू में एडमिशन नहीं ले पाया। मात्र 5 बच्चा ही रजिस्ट्रेशन कर पाया था, उसमें एक बच्चा यहाँ आया तो उसका एडमिशन नहीं ले गया क्योंकि एक बच्चा के लिए कौन उतना मेहनत करेगा भाई। एक बच्चा को ही आना पड़ेगा, एक बच्चा के लिए प्रोफेसर कहाँ, इससे अच्छा वो नहीं ले पाया। तो देखते हैं। तो पहले सीट की बात कर लेते हैं कि उर्दू में कितना सीट है और कैसे सीट की बंटवारा हुई है। तो उर्दू में टोटल 14 सीट है, यानी 14 सीट है, जिसमें जनरल का 6, एससी का 2, एसटी का 1 और ओबीसी का 4 और ईडब्ल्यूएस का 1। एक एक्स्ट्रा पीएच का है, अगर एक्स्ट्रा इसमें जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। एक्स्ट्रा एक रखा गया है, सब में है वो, हिंदी उर्दू तेलुगु सारे में एक्स्ट्रा रखा जाता है पीएच के लिए। तब जानेंगे। अब थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं। तो क्या है कि यहाँ आपका एडमिशन सिर्फ उर्दू का पेपर से ही हो पाएगा, यानी उर्दू का मार्क्स ही आपको ऐड होगा। जनरल टेस्ट, इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर। यहाँ उर्दू में ही आपका पूरा नंबर जुड़ेगा, उर्दू से ही आपका एडमिशन होगा। तो क्या हम जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर नहीं देंगे? नहीं, ऐसा देना है। ये क्वालिफाइंग पेपर है, जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर। अगर आप इसमें पेपर नहीं देते हैं तो शायद आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको एडमिशन के लिए पेपर देना है, जनरल टेस्ट, इंग्लिश पेपर। इसमें थोड़ा भी डर की बात नहीं है, क्योंकि जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर में मात्र 7 क्वेश्चंस बनानी है। मतलब 35 नंबर लाना है, क्वेश्चन 5 मार्क तो 35 नंबर लाना है। तो आप नहीं भी पढ़ेंगे जनरल टेस्ट का पेपर, इंग्लिश का पेपर, तो आपका पासिंग मार्क्स आ जाएगा। तो इसका नंबर नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ उर्दू का नंबर जोड़ा जाता है। उर्दू पे ही आपका एडमिशन होगा, इसलिए इस पर आप लोड ना लें। और मानो शायद कुछ बच्चे को पता होगा कि मौलाना अब्दुल कलाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी उर्दू का जो हैदराबाद में फ़िलहाल है, बहुत सारे बच्चे वहाँ चले जाते हैं। यहाँ बहुत लोग नहीं भी आते हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी उर्दू का सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में फ़िलहाल है। तो आपको बता देना चाहता है कि शायद उससे भी अच्छा यूनिवर्सिटी है, लेकिन आप लोग आ नहीं पा रहे हैं, जानकारी शायद कम होने के कारण। अगर आप नहीं आ रहे हैं तो ऐसे बच्चे का एडमिशन हो जा रहा है जिनको उर्दू का ये भी पता नहीं हो। तो ऐसे बच्चे के उर्दू में एडमिशन होगा तो शायद घातक ही है। इसलिए 14 सीट्स है, आप यहाँ आने का ही प्रयास करें। इससे सस्ता सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे अच्छा भी नहीं मिलेगा शायद। पीछे वाले टॉपर स्टॉक्स एक हेल्प पीछे का जाकर देख लीजिएगा, पिछले बार उर्दू के बच्चे का उसका वीडियो अवेलेबल है इसमें यूट्यूब चैनल में, तो आप देख लीजिएगा जाकर। तो मानो अगर जिसका एडमिशन होता है तो होता, अगर नहीं हो रहा तो आप यहाँ आइए, उससे बढ़िया यूनिवर्सिटी है ये। और इसकी कटअप की बात करें, ऑलमोस्ट अगर लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आप चले ही आए, क्योंकि उर्दू का बच्चा हमेशा से यहाँ कमी आते रहे हैं। शायद उनके पास जानकारी नहीं है कि अगर
10 सीट है या 14 सीट है तो क्या हमारा एडमिशन हो पाएगा? हाँ, आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूरा ऑलमोस्ट देखते हैं तो उर्दू का बच्चा नहीं आ पाते हैं। हमेशा के लिए 10, पहले 10 सीट थी तो उसमें 5 लोग आ रहे थे, 6 लोग आ रहे थे। अब 14 सीट्स हो गई तो इस बार 5 ही लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर पाए हैं। तो 5 में अगर पाँचों आते तो पाँचों का एडमिशन हो जाता, लेकिन उसमें भी एक बच्चा आया तो उसका एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि एक के लिए प्रोफेसर तो आप पढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए अब सारे बच्चे लोग आ जाएं, अगर लिस्ट में नाम है तो आप रुके नहीं, आ ही जाएं, उर्दू में एडमिशन हो जाएंगे। और क्लासेस, क्योंकि उर्दू का मटेरियल क्लासेस का भी प्रॉब्लम है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं और उस पर उर्दू का कोई वीडियो नहीं मिलता है, चाहे कोई कंटेंट नहीं है, कोई बुक ऐसा नहीं है। तो अभी जो उर्दू के लिए 18 या 20 जनवरी से क्लास चलेगी डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि उर्दू का सीट से हमेशा खाली रह जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें जानकारी की कमी है, शायद उनमें जानकारी नहीं आ रही है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है कि सीट्स हैं या हमारे अगर 10 रैंक 14 है तो क्या 15 रैंक रहेगा मेरा, तो एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर लिस्ट में अगर एडमिशन से पहले लिस्ट निकलती है, अगर लिस्ट में ऊपर से नीचे आपका कहीं भी नाम है तो आप आ जाएं, आपका एडमिशन 100% गारंटी है कि हो ही जाएगा, क्योंकि उर्दू के बच्चे यहाँ कभी आते ही नहीं हैं, शायद उनको पता ही नहीं है। तो क्लासेस हमारी 18 से 20 जनवरी तक क्लास चालू कर देंगे, डेली क्लास चलेगी उर्दू के लिए स्पेशल हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी फिलहाल वो टीचर्स नहीं है उर्दू के लिए, 20 जनवरी से शायद आ जाएंगे, अभी ठंड की छुट्टी चल रही तो सारे लोग घर चले गए। तो 18 से 20 जनवरी तक हम क्लास चालू कर देंगे यूट्यूब चैनल पर, आप चाहें तो डेली यहाँ आ सकते हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद टॉपर टॉस की बात करें तो एक दो वीडियो पहले से यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, और 15-20 जनवरी के बाद से शायद हम 2-4 और अपलोड कर देंगे, ताकि आपको ज़्यादा सहूलियत मिले, उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप। और उसके बाद पर्सनल कांटेक्ट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक और फेसबुक लिंक, चाहे तो आप इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारी इंस्टा आई डी पे, कहीं भी आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। यूट्यूब नीचे भी मैसेज, यूट्यूब में भी आप मैसेज कर सकते हैं, लाइव क्लास चलेगी 18 से 20 जनवरी तक, तो वहाँ भी आप मैसेज आ सकते हैं क्लास के लिए। और पर्सनली कांटेक्ट के लिए आप लिंक पे फेसबुक या टेलीग्राम या हमारे इंस्टा आई डी पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो अब आगे जान लेते हैं कि हम एससी से तो क्या हमारा सीट सिर्फ 2 सीट पे ही हम आ सकते हैं, क्या हम ओबीसी से तो क्या हम 4 सीट पे ही आ सकते हैं, क्या ईडब्ल्यूएस का क्या सिर्फ हम 1 सीट पे आ सकते हैं? नहीं, क्योंकि पहली बात तो है कि अगर आपका लिस्ट में नाम है खासकर उर्दू में तो आप आ ही जाएं, जनरल से ओबीसी से एससी से तो कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाएं। हो सकता है ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कर दे संजोग बस, तो क्या जनरल सिर्फ एससी वाले 2 सीट पे लड़ेंगे? नहीं, क्योंकि जनरल से अगर 6 विद्यार्थी हैं तो हो सकता है 6 ऊपर से ओबीसी वाले हों, चाहे एससी वाले हों, चाहे एसटी वाले हों, तो जनरल का सीट तो ऐसे भी खाली हो जाएगा, ओबीसी वाला फिर इधर खाली रह जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जनरल के 6 स्टूडेंट्स हैं, शायद किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए हों, बीएचयू हो गया, चाहे मानो हो गया, चाहे डीयू जामिया एएमयू कहीं भी एडमिशन ले लिए होंगे, तो शायद ये खाली हो जाएगा। और ऐसे ही सारे में हो सकते हैं कि खाली हो जाए सारे, तो आपका भी एडमिशन आप ये एससी वाले, एसटी वाले, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले सारे लोग जनरल में फाइट करेंगे। और अगर मैं बार बार ये बात को दोहरा रहा हूँ कि अगर लिस्ट में आपका कहीं भी नाम है खासकर उर्दू वाले में तो आप आ ही जाएं, रुके ना, क्योंकि हमेशा से देखा गया कि उर्दू के बहुत कम बच्चे लोग यहाँ आते हैं। तो उर्दू के बच्चे से मैंने पूछा, भाई ऐसा क्या बात है आपके क्लास में, आपके विषय में क्यों बच्चे नहीं आ पाते? तो बहुत लोग बोलता कि हमारे के यहाँ के बच्चे को शायद पता नहीं है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी उर्दू के कोर्स चलती है, या चलती भी है तो कितनी सीट है, क्या हमारी एडमिशन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं सोचा कि जानकारी देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि उन सबसे यही पता चला है कि उनमें जानकारी नहीं है, क्योंकि मानो से 100 गुना अच्छा यूनिवर्सिटी है ये। तो मानो स्पेशली उर्दू यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ उर्दू का ही नहीं, सारे विषय का, सारे डिपार्टमेंट हैं, सारे विषय है। और कैंपस भी बहुत बड़ा सा, आप जानते ही होंगे हैदराबाद यूनिवर्सिटी का 2300 एकड़ में यूनिवर्सिटी है, तो कोई शक नहीं है। उर्दू वाले भी पीएचडी में बहुत सारे हैं, मास्टर में बहुत सारे हैं, सिर्फ यूजी में नहीं आ पा रहे हैं, शायद उनको जानकारी नहीं है। हो सकता है सर 10 सीट देखकर वो नहीं आ पा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको अच्छा से यूनिवर्सिटी चाहिए तो ज़रूर रजिस्ट्रेशन करें, जब यूनिवर्सिटी का निकलता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो उसको ज़रूर फिल करें। ऐसा हम जानकारी आपको देते रहेंगे, क्योंकि अगर आपको क्लास 18 से 20 जनवरी तक आपका चलेगी, रेगुलर चलेगी, अगर आप ज़्यादा भी चाहें तो हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आपको बचा होगा तो पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे डेली मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद, फिर आपसे जुड़ते रहेंगे।